चलो हमारा कक्षा 10 क्लास का एक्सरसाइज 1.1 का यह क्वेश्चन निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। जैसे में एक नंबर क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225 का क्या करना है, तो एचसीएफ हमें ज्ञात करना है। तो इस एचसीएफ को ज्ञात करने के लिए हमें एक सूत्र का प्रयोग करता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस सूत्र से हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें भाज्य मान लेंगे, जो दोनों में से जो यह दो है 135 और 225 में है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या मान लेंगे। तो उसमें सबसे बड़ी संख्या है 225। 225 क्या हो जाएगा, भाज्य होगा, और भाजक जो होगा 135 हो जाएगा, और भागफल हमें नहीं मालूम है, और शेषफल क्या भी है यह भी नहीं मालूम है। इस दोनों को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो 225 बराबर 135, जिस तरह सूत्र लिखा हुआ है उसी तरह इस सूत्र पर इस अंक को भी हम क्या कर देंगे, बैठा देंगे, यानी लिख देंगे। तो सबसे पहले भाज्य बराबर के इधर लिखा है, तो बराबर के इधर हम क्या कर दिए, लिख दिया। और फिर भाजक जो लिखा है बराबर के दाहिने साइड लिखा है, बराबर के दाहिने साइड में हमने भाजक का मान लिख दिया। भाजक का मान कितना था 135, तो 135 हमने लिख दिया। फिर से अब भागफल हमें नहीं मालूम है, यानी भागफल का गुना है, तो गुना हम लिख दिया। शेषफल नहीं मालूम था, शेषफल हमने कर दिया। तो इस दोनों को हल करते हैं, तो हमें भागफल और शेषफल दोनों मालूम चल जाएगा। तो 135 में क्या करेंगे, 225, यानी सबसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 135 क्या है, छोटी है, और 225 क्या है, बड़ी संख्या है। तो 135 में 225 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। यदि 135 को एक बार काटते हैं तो एक मरतबे काटते हैं तो 135 हो जाएगा, और 2 मरतबे काटते हैं तो 200 हमारा 70 हो जाएगा, 270 हो जाएगा। तो 270 225 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसके कारण हम एक बार में ही काटेंगे। तो एक बार में हमने काट दिया, और इसमें से घटाते हैं। तो देखिए, तो 35 से कम 35, 135 से कम 135 हमने लिख दिया। 5 में से 5 गया, कितना बच गया, 0। उसके बाद में यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो 2 में से 3 कभी नहीं घट सकता है। फिर इसलिए इधर से हम एक हासिल लिए, क्या लिए, हासिल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 12। 12 में से 3 जाएगा, कितना बच जाएगा, 9। फिर यहाँ पर एक बचेगा, फिर यह एक क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी हमारा शेषफल कितना है, 90, और भागफल कितना है, 1। तो इसलिए भागफल का मान क्या चीज़ गुना में लिखा था, भागफल का मान गुना में हमने कितना लिख दिया, 1। और शेषफल का मान जो थी प्लस में लिखा था, यानी जोड़ में, तो हमने शेषफल का मान कितना में लिख दिया, जोड़ में लिख दिया। अब देखिए, फिर यही प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी, जब तक यह 225 पूरा नहीं कटता है, तब तक यह प्रक्रिया क्या होगी, चलती रहेगी। फिर से यह 135 जो था उस समय भाजक था, अब भी क्या हो जाएगा, यह भाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो यह 135 क्या हो गया, भाज्य बराबर शेषफल जो था पहले, वह शेषफल अब क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। वह शेषफल क्या होगा, भाजक हो जाएगा। चलिए, जो ऊपर सेम प्रक्रिया किए थे भाग का, वही प्रक्रिया नीचे भी करते हैं। चलिए, तो 90 में 135 से भाग करते हैं। चलिए, यहाँ पर 90 में 135 से भाग हमने देखिए किया है। तो 90 का पहाड़ा यदि एक बार पढ़ते हैं तो 90 का 90, और 90 का पहाड़ा 2 बार पढ़ता है, 90 दूना का कितना हो जाएगा, 180। यानी 135 से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा होने के कारण एक बार में ही इसे क्या करेंगे, भाग देंगे। 90 एकम 90 हमने कर लिया। अब क्या है, 135 में से 90 को घटाते हैं, तो यहाँ पर 5 में से कभी भी 0 जाएगा तो 5 उतर जाएगा। यहाँ पर 3 में से 9 नहीं जा सकते, इसलिए इधर से हासिल लेंगे। तो हासिल लेंगे तो 13, 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, वह 4 बचेगा, यानी 45 बचेगा। कितना 45 बचेगा, वह कितना बचेगा, 45। चलिए, 45 हमने लिख दिया। और देखिए, सेम जैसे यहाँ पर भागफल का मान लिखा गया था, तो वहाँ पर भागफल का मान कितना है, वह 1, यानी 90 गुना 1 कर दिया। फिर प्लस में कितना हो गया, 45। फिर क्या हो गया, 45। अब इस तीनों को यदि हम जोड़ते हैं, जोड़कर यदि 135 होता है, तो हमारा यह क्या है, यानी यह भाग दिए हो जो सही है। यदि तीनों को जोड़कर गुना करके और घटाकर नहीं आता है 135, तो ये क्या है, सही नहीं है। अब चलिए, अब जैसे 135 भाजक हुआ था, वैसे ही अभी क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। जैसे उस समय 135 भाजक था और भाज्य हुआ, वैसे ही अब इस समय 90 क्या हो जाएगा, भाजक है, अब क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। और 45 जो था शेषफल था, अब क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। फिर चलिए, 45 में 90 से भाग करते हैं। तो 45 में 90, 45 के 45 दिन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 कट गया, यानी यहाँ पर क्या बच गया, 0। यानी 45 गुना 2 और प्लस कितना हो जाएगा, वह 0। तो 45 गुना के 90, और 90 में जब 0 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। यानी HCF बराबर, यानी जिससे करता है, जिस संख्या से करता है, बराबर के जस्ट दाहिने साइड जो संख्या होती है, और उस संख्या से यदि करता है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा, HCF। तो HCF हमारा कितना हो जाएगा, वह 45। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर।